अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। एक मुहावरा आपने सुना होगा कि घर के भेदी ने लंका ढा दी। शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग के साबिक वजीर आजम, जिन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि नून लीग के साथ चला जाए, नून लीग को सीधे रास्ते पर चलाया जाए। नवाज शरीफ की उन्होंने पूरी जिंदगी हमायत की, नवाज शरीफ का दिफा किया, लेकिन नून लीग के लोग ऐसे एहसान फरामोश हैं। ये मैं नहीं कह रहा, जितने लोग नून लीग के साथ अटैच रहे, जितने लोगों ने नून लीग को छोड़ा, वो कहते हैं ये तो फिरौन है, ये तो फिरौन है। हम लाखों वोट लेकर भी, जीत कर भी आए तो मियां साहब को तो छोड़ ही देना, वो तो बादशाह सलामत है। सऊदी अरब रहे हैं ना, तो वो बादशाही पहले भी थी। वो वो छोटी, वो हमारे कहते हैं कि छोटी जेब के अंदर ना ज्यादा पैसे डाल दिए जाए ना, वो हजम नहीं होते, वो औकात से इंसान बाहर हो जाता है। तो ज़रफ छोटा था, तो ऊपर से सऊदी अरब रहे, वहां पे बादशाहत देखी, तो बड़े मियां साहब तो बादशाहों की तरफ बिहेव करते हैं। वो हमजा हमजा कुकड़ी, वो भी इतने हाथ से, ये जो इतने हाथ से सलाम लेता है। तो जितने लोगों ने नून लीग को छोड़ा है, उनमें मेजॉरिटी वो है जो इस बादशाहत को तस्लीम नहीं करती। उस बादशाहत का भी दिफा किया शाहिद खाकान अब्बासी ने। नवाज शरीफ को जब नायल हो गया, वजीर आजम नहीं रहा, तो उसके बाद जो नवाज शरीफ का गंद था, उसको भी सहारा दिया शाहिद खाकान अब्बासी ने कि वो वजीर आजम बन गए। अब उस शाहिद खाकान अब्बासी ने बारहा नवाज शरीफ को समझाया कि लालच में मत आओ। 72-74 उम्र हो गई है, सारी उम्र लांते समेटी हैं, सारी उम्र जर्नैलों की गोद में बैठे हो। 74 उम्र हो गई है, कोई 174 कोई नहीं जीना। इंसान के बच्चे बनो, फौजियों से इक्तदार मत लेना, फौजियों से इक्तदार मत लो। तुम्हारे अंदर जो कुछ लोग जो समझते थे ना बेवकूफ के मुजाहमत का इस्तियारा है नवाज शरीफ, उनकी बेवकूफी कायम रहने दो, उनका भरम मत टूटने दो। किसी से मांगे तांगे का इक्तदार लिया तो पिछली उम्र में नाक से लकीरें निकालोगे, ये मत करना। मुलाकातें भी की, बार बार जाके मुलाकातें की, और नवाज शरीफ को समझाया ये बच्ची हम पे मुसल्लत ना करो, हमने उम्रें दी हुई है जमात को, और तुम कल की बच्ची यहां पे मुसल्लत कर रहे हो, और खुद वापस आओ, सियासत करो, मुश्किलात का मुकाबला करो। लेकिन कहां बाबूजी मानने वाले हैं, उनका तो वो आलू गोश्त दो, कश्मीरी बट आलू गोश्त उनको दो, बस वो उनको खाने पीने का काम है, लिहाजा नहीं माने। अब जब नवाज शरीफ ने फिर जर्नैलों की गोद में बैठ गए, जब अपनी पिछली उम्र, अपनी दाढ़ी जर्नैलों के हाथ में दे ही दी, क्योंकि वो पहले गोद से उठ के आए थे, तो शाहिद खाकान अब्बासी शदीद नाराज। हालांकि उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं, लेकिन शदीद नाराज कि ये क्या हो रहा है। आज अपने अंदर का सारा गुस्सा, सारी एंजाइटी जो अब्बासी साहब के पास इकट्ठी हुई थी, वो जो है उन्होंने निकाली। आज उन्होंने टका के नवाज शरीफ की क्लास ली। उन्होंने कहा नून लीग में मेरे मजीद किरदार की गुंजाइश नहीं, अब नहीं रह सकता, मजीद नहीं, बहुत सर खपा लिया, मजीद मेरी गुंजाइश नहीं है नून लीग के अंदर। एस्टैब्लिशमेंट के साथ वही हैं जिन्हें इक्तदार की पड़ी है, क्योंकि इक्तदार के लिए उनके साथ हैं, इक्तदार की लालच है। इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस इकट्ठे बैठ जाएं तो मुल्क चल पड़ेगा। इकट्ठे बैठे आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और ये बड़े सियासी लीडर इकट्ठे बैठे, तब मुल्क चलेगा। इस तरह जो है वो मुल्क नहीं चलेगा। मशकूक नताइज वाले इलेक्शन से अमन नहीं होगा। तो याद रखिएगा, मशकूक नताइज वाले इलेक्शन से अमन नहीं आने जा रहा। और साथ ही उन्होंने कहा मुझ पर बड़ा दबाव है, मुझ पर इलेक्शन लड़ने का दबाव है, मगर मैं इलेक्शन लड़ने का कायल नहीं, मैं नहीं ऐसा इलेक्शन लड़ना चाहता। इलेक्शन से मजीद इंतशार फैलेगा, इलेक्शन हल नहीं है, इलेक्शन से इंतशार फैलेगा। अगर इलेक्शन फेयर होगा तो शायद हल दे दे। इक्तदार बराए इक्तदार की सियासत मुल्क की तबाही का रास्ता है। उन्होंने कहा कि सियासत जो इक्तदार के लिए की जा रही है, बूट पॉलिश करके,
वो मुल्क की तबाही का रास्ता है। शर्म करो, पीछे हट जाओ, बेशर्मी मत करो। फिर उन्होंने कहा नवाज शरीफ को कोई वजारती उज़्मा दे रहा है तो ना लें। अगर कोई दे रहा है ना, कोई दे रहा है, उनसे मत लें, उनसे मत लें। अवाम देती है, कौम देती है तो फिर ठीक है। अगर कोई दे रहा है तो खबरदार मत ले, घाटे का सौदा है। अच्छा, शफाफ इलेक्शन ना दे सके तो मुश्किल होगी। मुल्क को शफाफ इलेक्शन दे दें, शायद बेहतरी की बुनियाद पड़ जाए। इमरान खान के साथ अवाम है तो सियासी मुस्तकबिल रहता है। कहा ये जो इमरान खान को तोड़ने में लगे हुए हैं, गिरफ्तारियां, पार्टी तोड़ दो, अगर तो अवाम है ना, छोड़ जाए इलेक्टेबल्स, छोड़ जाए सारे सियासतदान। अगर तो आवाम है ना, आज कहा ना पीटीआई की जानब से कहा गया, आज तो 2 विकेटें भी पीपल्स पार्टी की गिरी, वो पीटीआई में शमूलियत हुई, लेकिन आज पीटीआई के वकला ने कहा कि खान ने यह प्लान दिया है कि एक सीट से 3 कैंडिडेट जो हैं वो खड़े किए जाएंगे। एक सीट से एक गिरफ्तार हुआ, दूसरा गिरफ्तार हुआ, तीसरा लड़ेगा। तो ये हिकमत अमली पीटीआई बना रही है। तो उन्होंने कहा अगर तो अवाम है इमरान खान के साथ, फिर कोई माइला कलाल इमरान खान को नहीं हरा सकता। और ये जो जर्नैलों के कदमों में बैठे हुए, ये काकड़ ने आज जो बेशर्मी की है, उन्होंने कहा कि वजीर आजम जो ऑफिस से जो जवाब दिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कहा एजेंसियां मजाज है, खुफिया एजेंसियों को सवाल भी नहीं पूछना चाहिए क्योंकि वो बड़ा असास काम कर रहे हैं मुल्क और मुल्क के बाहर वो ऑपरेशन कर रहे हैं, तो लिहाजा उनका मोराल नहीं डाउन करना चाहिए। जहां तक ऑडियो रिकॉर्ड करने का चक्कर है, फोन की रिकॉर्डिंग करने का चक्कर है, वो उनको इजाजत है। वो कहते हैं वो उन्हें कानून इजाजत देता है। हाँ, ये मैकेनिज्म बनना चाहिए कि उनको वायरल ना किया जाए। वैसे उनके पास इख्तियार है कि वो जिसकी भी चाहे ऑडियो रिकॉर्ड कर ले, फोन रिकॉर्ड कर ले, फोन टेप करे। तो ये काकड़ की जानब से आज बताया गया। तो उनको तो ऐसे सियासतदान चाहिए जो जो वो करें ये कहें बिस्मिल्लाह बहुत अच्छा है, ते बड़ा नेक शगुन है, ऐत बड़ा सोहना काम है, सत बिस्मिल्लाह। उनको इस तरह के लेटने वाले सियासतदान चाहिए। बहरहाल आज खबर चली कि जरदारी की और नवाज की बात हुई, बाद में पीपल्स पार्टी ने तरदीद कर दी कि कोई बात नहीं हुई। और फिर बिलावल ने भी आज नारा लगाया कि इस बार मुल्क का वजीर आजम लाहौर से नहीं होगा। अच्छा, लाड़काना से होगा। उन्होंने कहा इस बार मुल्क का वजीर आजम लाहौर से नहीं होगा, हम अपनी सारी जिद्दोजहद करेंगे। और नून और पीपी की जाली लड़ाई वो भी जारी है कि आज मरियम औरंगजेब ने कहा कि ये क्या लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी ने लगाई रखी हुई है, आए हमारे साथ मैदान में आए, हमारा मुकाबला करें। खुदा की कुदरत देखिए, चंद महीने पहले पलड़े बराबर करो, लेवल प्लेइंग फील्ड दो, पलड़े बराबर करो, तराजू के पलड़े बराबर करो। अब जब पीपल्स पार्टी बात कर रही है तो मरियम औरंगजेब ने कहा ये क्या लगाया हुआ है, आओ ना, डरो मत, मैदान में आओ। तो इस पर फैसल करीम कुंडी ने उन्हें जवाब दिया, कहा लेवल प्लेइंग फील्ड को आप एवन फील्ड समझ रही हैं। फैसल करीम कुंडी ने उनकी बात पर रद्द अमल दिया कि आप एवन फील्ड समझ रही हैं, इस मर्तबा लोग सिलेक्शन कबूल नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी 1988 की तरह इंतखाबात जीतेगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत मुश्किलात का मुकाबला करती है, मैदान नहीं छोड़ती। नवाज शरीफ की ख्वाहिश वज़ीर आज़म बनना है, ख्वाहिशात पर कोई पाबंदी नहीं। नवाज शरीफ की आमद पर लाहौर ला ताल्लुक रहा। पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को लाहौर में भी सरप्राइज देगी। आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। हो सकता है कि इलेक्शन के बाद पीपी की आदत 2008 की तरह नून लीग को भी हुकूमत में शामिल होने की दावत दे। दोनों लतीफे, जो लतीफा मरियम औरंगजेब, उससे बड़ा लतीफा फैसल करीम कुंडी ने सुनाया कि हम बनाएंगे। अब हम कहते हैं दोनों को नहीं बनाएंगे। अब हम कहती है आप बनते रहें, ख्वाहिशात घर में बन जाए। वो नहीं जैसे गुड्डी गुड्डे की शादी होती थी, वो खुद ही अच्छा बन जाए। नवाज शरीफ साहब को भी वजीर आजम कहा करें प्यार से, या उनका नाम ही वजीर आजम रख दे, वजीर आजम वजीर आजम वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर। बिलावल का नाम प्राइम मिनिस्टर रख दें, बिलावल भुट्टो हटा के, बिलावल जरदारी हटा के प्राइम मिनिस्टर रख दें। चलो सारी उम्र सारे लोग प्राइम मिनिस्टर कह के पुकारा करेंगे। अदरवाइज कोई चांस नहीं है मेरी जान, कोई चांस नहीं है। जरा जाएं सर्वे करवा के देखें, एस्टैब्लिशमेंट ने तो करवाए हैं, उन्हें तो पता लग गया। आप भी जरा करवा के देख लें, अवाम में निकल के देख लें, फिर नवाज शरीफ को भी नहीं याद आएगा और बिलावल साहब का भी क्रेज सारा उतर जाएगा। अवाम के अंदर कितना गुस्सा है। पाकिस्तान
जिंदाबाद।